तो आपका एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कि जितनी भी राज्य की आशा वर्कर है वो दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रही है। मतलब इंडिया, भारत, हिंदुस्तान की जितनी भी आशा वर्कर है वो अपने फिक्स मानदेय को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। तो इसी में एक वीडियो सामने में आया है, तो सबसे पहले आप लोग को ये वाला वीडियो दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से गुस्सा उतार रही है सभी आशा वर्कर केंद्र सरकार के ऊपर। ऑल इंडिया आशा बहु की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव यूपी से, और हम लोग आज जो है ये सीटू के जो संगठन के लोग लगाए हुए हैं, तो हम लोग यूपी से भी काफ़ी संख्या में हमारी बहनें आई हुई हैं और सारी बहनें बैठी हुई हैं नीचे। और हम लोग की मांग यही है कि जो सरकार हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं वो प्रोत्साहन की जगह पर एक नियमित वेतन दिया जाए और राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और पूरे देश की बात है, यूपी की भी बात है कि हम लोग कई बार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किए कि जो है हम लोग को एक नियमित वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए जो है हम लोग अब ठान लिए हैं कि यहाँ के आंदोलन के बाद हम लोग लखनऊ में जो है फिर अनिश्चितकाल जो है हर देश प्रदेश में हम लोग आंदोलन करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं। जो हम लोगों का बीमा हर माह में कट रहा है, तो मान लीजिए आज हमारी 4 बहनें चली गई हैं, उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर ये मान लीजिए कोई अफवाह है तो बताइए, ताकि हम लोग बैंक से अपना सारा पैसा सारा बीमा हटवा दे रहे हैं। हमारी कुछ बहनें, हमारी सारी बहनें का, मान लीजिए 4 बहनों का पता ही चल गया कि उन लोगों को कुछ नहीं पता चला। हॉस्पिटल पे जाने के बाद वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग कुछ जानते ही नहीं हैं। नहीं सर, हम लोगों के पास कागज है। जो 50 साल से 49 साल से ऊपर जो महिला हैं उनका बीमा कटता है, जो 2 लाख रुपए का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कटवाया जाता है। और एक अटल पेंशन योजना के तहत जो 38 साल तक की महिलाएं थी उन लोगों का कट रहा था। 2 तरह का पैसा कट रहा था। जो प्रति माह कट रहा है वो अटल पेंशन योजना है, और जो 2 लाख का बीमा है वो आकस्मिक निधन वाला बीमा है। लेकिन हम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, और सरकार बार बार किसान सम्मान निधि बढ़ा रही है, तमाम तरह के पेंशन बढ़ा रही है, लेकिन किसान क्यों ये सरकार भूल जाती है कि हम उसी किसान की बहू बेटियां हैं। और उस जब स्पीच रखा मैंने बोल दिया, ये जो सरकार चल रहे है, जो मोदी जी हमारा प्रधानमंत्री है, वो कान में सुनते नहीं है, चौक में देखते नहीं है। वो बोधिर सरकार है, अंधा सरकार है। ये सरकार हमारा आशा कर्मी कोरोना काल को जो सारा देशवासी को बचाया, उसके लिए कुछ नहीं चिंता करते हैं। सारा देश अंतर्जातिक स्तर से ग्लोबल लीडर बोल रहा है, लेकिन वो सरकार उसका खून चूसता है। 2000 महीना में वो चावल का पानी तक गर्म नहीं होता है, वो 2000 महीना वेतन महीना पर देता है। तो अभी उसका कोई सुविधा नहीं है, ना सुरक्षा है, पेंशन है, अवसरकालीन भत्ता है, छुट्टी है, कुछ नहीं है। ये सब का लेकर ही हम लोग लड़ाई करते हैं। इसीलिए कि ये मोदी जी को हम लोग ऐलान करते हैं कि अभी ये पूर्ण करो, नहीं देश से तुम जाओ। नहीं, अगर सुनी होती तो हम यहाँ आते क्यों? आने का मकसद ही नहीं रह जाता। तो क्या मांगे हैं आपकी? मांगे वही है कि जिस तरह से मजदूर 400 लेके जा रहा है, अगर 400 की रेशियो से हमको भुगतान करते हैं तो कम से कम 12-15 हज़ार हमारा होता है टीए लेकर के, तो वही 15 हज़ार वेतन हमारा लागू कर दें, फिर हम लोग संतुष्ट होकर के अपना कार्य करेंगे। हमारी बहनें जो हैं जो मर जा रही हैं, उनका जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो बीमा कटा है SBI बैंक से, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं, सरकार की कमियां तो नहीं है, सरकार ने हमें लागू किया, लेकिन जो हमारे कर्मचारी हैं रात दिन हमसे जो काम लेते हैं, वही कर्मचारी पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये हमारे विभाग का नहीं है, हमारे विभाग का नहीं है। उसके साथ में ही हमारी एक बेटी आई है जो अभी चीते की आग ठंडा भी नहीं कर पाई है, और अभी दूध मुही बच्ची है, 18 साल की हुई है, इसकी शादी है, पढ़ाई है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं ज़रूरत की जो बंद हो गई हैं। पढ़ाई भी छोड़ दी है बिटिया।
अब हम क्या करें? मेरे को कैंसर हुआ था। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली? कुछ नहीं सर, कोई मदद नहीं मिला सरकार। काम कर रही थी मम्मी 7 साल से काम कर रही थी। 2015 से उनका काम लगा था वहाँ तो आप लोगों ने पे। कहीं गुहार लगाई? जी, कई जगह जुगाड़ लगाए सर, लेकिन हर जगह से हॉस्पिटल में बोले यहाँ से रुका हुआ है, वहाँ से रुका हुआ। कभी पैसा मतलब 3 महीना हो गया उनका डेथ हुए, लेकिन कोई मदद नहीं की है। देखिए कि ये स्कीम केंद्र सरकार की है। जब हम राज्य सरकारों के पास जाते हैं, हड़ताल करते हैं, तो हमें सीधा यही जवाब मिलता है कि ये एक भारत सरकार की स्कीम है जिसके अंदर काम करती हैं आशा वर्कर्स, और इनको यदि कोई पक्का किया जाना है या कुछ इनको वेतन दिया जाना है, वो काम केंद्र सरकार करेगी। लेकिन केंद्र सरकार तक हम सब जानते हैं कि महिलाओं की पहुँच, वो एक रिमोट गाँव के एरिया से निकल के और दिल्ली राजधानी तक पहुँचना, सुदूर हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की वर्कर्स को, उधर महाराष्ट्र से लेके और उधर त्रिपुरा तक की जो महिलाएं हैं, वो देश के चारों कोनों से वो दिल्ली में आके एक साथ आवाज़ उठा के ये कहें, ये आसान काम नहीं है। लेकिन महिलाएं उस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए अपने हक और अधिकार की आवाज़ उठा रही हैं। हम बता रहे हैं सरकार को, और सरकार जानती है इस बात को। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि आशा वर्कर्स जो अब बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती हैं, और 2005 में जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी, तब से लेके आज तक हम जब आंकड़ों को देखते हैं तो उसमें बहुत ही उल्लेखनीय सुधार हुआ है। टीकाकरण के अंदर सुधार हुआ है, मातृ मृत्यु दर के अंदर गिरावट हुई है, शिशु मृत्यु दर के अंदर गिरावट हुई है, और कोरोना काल के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने कहा है कि आशा वर्कर्स ने शानदार काम किया है। लेकिन बहुत ही दुख और खेद की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि वो जो है ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाएंगे, लेकिन ये गाँव की महिलाएँ जो गाँव की ही दूसरी महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाती हैं, उनके लिए वो कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और बात करने से अलग वो उनके श्रम का शोषण कर रहे हैं। और इसके लिए देश की 10 लाख से ज़्यादा आशा वर्कर्स के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और आज वो अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए यहाँ जंतर मंतर पहुँची है। तो अभी आपने जो वीडियो देखा, वीडियो देख करके आई होप कि आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। तो देख सकते हैं किस तरीके से आशा वर्कर गुस्सा उतार रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। तो उनका यही कहना है कि अगर ये सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा कर सकती है और हमें मानदेय नहीं दे सकती है, तो हमें ऐसी सरकार की कोई भी जरूरत नहीं है। हम इसे गद्दी से उतार देंगे और ऐसी सरकार लेके आएंगे जो कि हमारी मांगों को पूरा करे और हमें मानदेय दे। अब देखते हैं आशा कार्यकर्ताओं को इसी तरीके से कितने दिनों तक हड़ताल धरना प्रदर्शन करना पड़ सकता है और कब इनकी मांगें पूरी होगी। तो कोई भी न्यू अपडेट आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और भी जगह पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आशा वर्करों को सूचना मिल सके कि किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर में आशा कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई चल रही है फिक्स मानदेय के लिए। तो सब कोई कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना 26,000 रुपए मानदेय, क्योंकि अगर आप लोग लिखेंगे तो इससे आप लोग की ताकत मजबूत होगी और ये भी पता चलेगा कि आप लोग 26,000 रुपए लेने के लिए कितना तैयार हैं। तो फिर मिलते हैं कोई न्यू अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।